11th क्लास सभी को सुप्रभात। नमस्कार बच्चों मैं आज आपको हिंदी अनिवार्य के काव्य खंड का पाठ 3 जिसका नाम है पथिक पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी प्रयाग में। इनके पिता का नाम था पंडित रामदत्त त्रिपाठी। इनकी भाषा हिंदी थी। ये गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखते थे। इनकी ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। इनकी मुख्य कृतियां हैं मानसी, स्वप्न, पथिक, कौन जागता है, लक्ष्मी और सुभद्रा और लक्ष्मी, तरकस, वीरांगना, दिमागी ऐशी आदि कई इनकी कृतियां हैं। और इन्होंने ये जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, ये छायावादी युग से पहले के महान कवि माने जाते हैं। इस खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनके काव्यों में हमें देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों के बारे में पढ़ने को मिलता है, परंतु इन्होंने अपने काव्यों में देश प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता का शीर्षक है पथिक। बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में प्रकृति, सागर और सूर्य की जो प्राकृतिक छटा है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, इस कविता में हम जानेंगे कि संसार के दुखों से विरक्त होकर पथिक सागर के किनारे खड़ा है और वह सूर्योदय को देख रहा है। और सूर्योदय को देख रहा है तो उसके मन में क्या भाव उठते हैं। और जब वो प्रकृति प्रेम को देखता है, प्रकृति प्रेम से वो आकर्षित हो जाता है। उसके कारण वो अपनी प्रियतमा के प्रेम से दूर होने लगता है। बच्चों, मैं कविता प्रारंभ करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। कविता का शीर्षक है पथिक। पहला पद है, पथिक प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। बच्चों, कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि संसार के दुखों से विरक्त होकर पथिक सागर के किनारे खड़ा है और वह सागर किनारे खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है और देखकर उसके मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं। वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो बादल सूर्य के सामने नया वेश बनाकर रंग बिरंगे निराले रूप में होकर बादलों सूर्य के सामने नाच रहे हैं। और पथिक कहता है कि नीचे तो धरती के तल पर नीचे तो समुद्र, नीला समुद्र है विशाल, और ऊपर की तरफ नीला आसमान है। और इस मनमोहक दृश्य को देखकर पथिक के मन में ऐसा भाव जाग रहा है। पथिक कहता है कि मेरे मन में ऐसे भाव जाग रहे हैं कि मैं इस बादलों रूपी वाहन में बैठकर आनंद विहार करूं। आगे पथिक कहता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरो जी भर के। पथिक कहता है कि पथिक सागर की गर्जन और मलया नील को लक्ष्य कर कहता है कि हे प्रिय, देखो सामने सागर खड़ा है और गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, देखो देखो मेरे हृदय में हर समय ये जो सुगंधित मलय पर्वत से सुगंधित हवा बह रही है, सागर गर्जन कर रहा है, तो मेरे मन में हे प्रिय ये उत्साह हमेशा भरा रहता है और मेरा मन कहता है कि मैं इस विशाल सागर रूपी घर के कोने कोने में लहरों के साथ साथ घूमता फिरूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। पथिक अपनी प्रियतमा से कहता है कि देखो सामने सागर तट पर सूर्य की अधूरी प्रतिछाया दिखाई दे रही है, अर्थात आधा सूर्य पानी के अंदर है तो आधा सूर्य सागर की ओट में अर्थात सागर के ऊपर दिखाई दे रहा है। उससे जो प्रतिबिंब समुद्र के पानी में पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उस सूर्य का जो प्रतिबिंब सागर में पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी के मंदिर के ऊपर का सोने का गुंबद, कंगुरा यानी गुंबद, सोने का गुंबद या शिखर दिखाई दे रहा है। पथिक अपनी प्रियतमा को कहता है कि हे प्रियतमा, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सागर रूपी देवता ने लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य धरा पर उतार दिया है और स्वर्ण की सड़क का निर्माण
कर दिया है, अर्थात सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। जो सागर में जो सूर्य का जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सागर ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर और सुंदर है, अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। पथिक अपनी प्रियतमा से कहता है, देखो सामने सागर गर्जन कर रहा है और गंभीर दृढ़ और शांत भाव से, निर्भय भाव से पूरित होकर गर्जन कर रहा है। पथिक अपनी प्रियतमा से कहता है, हे प्रियतमा, देखो सामने सागर गंभीर निर्भय और दृढ़ भाव से पूरित होकर मेरे सामने गर्जन कर रहा है और वायु का जो तेज प्रवाह है, उस तेज प्रवाह के कारण एक के बाद एक लहर उठती जा रही है और ये लहरों का एक के बाद एक लहरों का उठना बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। पथिक अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रेममयी कल्याणी, अब तुम इस दृश्य को, इस प्राकृतिक दृश्य को अपने हृदय में अनुभव करो, महसूस करो और कहो कि प्राणी इस सुख से बढ़कर और कोई सुख पा सकता है, अर्थात नहीं, क्योंकि संसार में प्राकृतिक सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। आगे पथिक कहता है, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत को स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। पथिक कहता है, जब आधी रात में अंधेरा घनघोर रूप में छा जाता है तो आकाश की छत पर तो ऐसे घनघोर अंधेरा छा जाता है और वह अंधेरा सारे संसार को अपने अंदर ढक लेता है और ऐसे घनघोर अंधेरे में, ऐसी स्थिति में आकाश की छत पर ये जो अंधेरा है तारों को छिटका देता है। जब तारों को छिटकाता है तो ये तारे जगमग हो जाते हैं और इस संसार में, तब इस संसार का जो स्वामी है वो सूर्य, इस संसार का स्वामी सूर्य आकाश गंगा में आता है और आकाश गंगा के तट पर खड़ा रहकर आकाश गंगा के मधुर मधुर गीत गाता है। उससे विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध महक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। पथिक अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि इसी सूर्य के आने से चंद्रमा भी विमुक्त होकर हंसने लगता है। पथिक कहता है अपनी प्रियतमा से कि इसी सूर्य के आने से चंद्रमा भी विमुक्त होकर हंसने लगता है, पेड़ भी अपने ऊपर कई प्रकार के नए पत्ते और नए पुष्पों को पल्लवित करता है, जिससे वह अपने शरीर को सजा लेता है और इसी सूर्योदय काल में पक्षी भी इस खुशी को संभाल नहीं सकते हैं और वे स्वयं भी चहक उठते हैं और फूल भी सूर्योदय के आने से सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात सूर्योदय सुख का अनुभव करते हैं और महकने लगते हैं। अर्थात सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति में कई बदलाव आते हैं और संसार सुख का अनुभव करने लगता है और सभी के मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तब पथिक कहता है कि प्रकृति में चल रही इस प्रेममयी लीला को, इस प्रेम लीला को देखकर मन बहुत ही ज्यादा हर्षित हो उठता है और इस प्रेम लीला को देखकर मेघ यानी बादल भी उन्मादित हो जाते हैं और वे पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मैदानों पर, उपवनों पर, बगीचों में और समुद्र पर और सुनहरी ये जो धरती है, हरियाली से ढकी हुई धरती है, इस पर मेघ भी, बादल भी उन्मादित होकर बरस पड़ते हैं। अर्थात सूर्योदय की जो खुशी होती है उसको वो संभाल नहीं सकते हैं और वो भी बरस जाते हैं। तो पथिक कहता है कि इस सुंदर प्रेम लीला को देखकर मेरा मन भाव विभोर हो जाता है और मेरे आंखों से आंसू झरने लगते हैं। पढ़ो लहर तट, पथिक कहता है कि इस प्रेममयी कहानी को पढ़ने के लिए हम बादलों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, पेड़ों को, नदियों के किनारों को, समुद्र के तटों को, तिनकों को आदि को देखकर इस प्रेम लीला को हम पढ़ सकते हैं। अर्थात पथिक कहता है कि इस कहानी को देखते हुए, इस
इस कहानी को मुझे पढ़ने का मन कर रहा है और इस कहानी को पढ़कर संसार भी खुश हो जाए और संसार भी इससे भी मोहित हो जाए। अर्थात ये जो कहानी चल रही है, ये जो प्रेम लीला चल रही है, इस प्रेम लीला को देखकर संसार भी विमोहित हो जाता है। कैसी मधुर मनोहारी मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर इसके बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। पथिक कहता है सूरज और सागर की जो ये अटकेलियां हैं, जो ये प्रेम लीला है, इसे देखकर मन चाहता है कि मैं इस प्रेम कहानी को अपने अपनी कलम के माध्यम से लिख बैठूं और इस कहानी को पूरी दुनिया पढ़े, पूरी दुनिया इस कहानी को पढ़े और सुने। कवि पथिक कहता है कि मेरा मन कहता है कि मैं इस कहानी को अपने मेरा मन तो ये कहता है कि मैं इसे लिखूं और संसार इस कहानी को पढ़े, परंतु मेरा मन ये भी कह रहा है कि मैं इस कहानी को लिखूं और संसार इस कहानी को सुने। इस प्रेममयी जो कहानी है, जो ये प्रेम लीला चल रही है, इसे संसार सुने। पथिक कहता है कि प्रकृति में जो ये सुंदर परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को देखकर मन हर्षित होता है, मन में तरह तरह के सुंदर भाव उठते हैं और इस प्रकृति की प्रेम लीला को देखकर आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लग जाती है। अर्थात प्रकृति में ये जो शांति छाई हुई है, ये सागर और सूर्य की प्रेम लीला के कारण ही छाई हुई है। अर्थात पथिक कहता है कि ये जो प्रकृति का जो सुंदर राज्य है, ये बहुत ही सुंदर और अत्यंत ही सुंदर है। बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। इसके नोट्स मैं आपको भेजती हूँ। धन्यवाद।